हम लोग देख रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का आंसर सेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिटिंग संस्कृत का आंसर की है। ठीक है, ये सेट एफ को लेकर के मिला रहे हैं। ठीक है, पर आपका कोई भी सेट हो ABCDE FGH कोई भी हो आपका सेट, कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्वेश्चन आंसर सेम ही रहता है, बस नंबर ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो हम लोग F को लेकर के मिला रहे हैं, आप अपना अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आंसर की जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं। तो भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो भास के हो जाएंगे 13 नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला का सी हो गया। दूसरा देखते हैं, आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो भय किससे है, तो ये हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि हो जाएंगे, 3 का डी। ठीक, चौथा नंबर देखते हैं, धर्माधो का विग्रह है। तो धर्माधो का विग्रह है, तो चौथा का हो जाएगा ए, धर्मश्च अर्थश्च। षष्ठी चनाद्रे सूत्र किस विभक्ति का है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, षष्ठी, ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, पंचमी विभक्ति किस कारक में है। पंचमी विभक्ति किस कारक में है, तो ये हो जाएगा अपादान में। ठीक है, यानी 6 का डी हो गया। किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा पलायन में। ठीक है, 7 का सी हो गया। 8 नंबर देखते हैं, नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, निकितनम, निकितिन, नी जोड़ कितिन। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, जगन्नाथा शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा जगत जोड़ नाथा, ऑप्शन नंबर डी, जगत जोड़ नाथा, बहुत आसान है। 10 नंबर देखते हैं, वच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा। ठीक है, तो कौन सा पद बनेगा, तो बनेगा उक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी, 10 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखते हैं, संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग यानी आगे जो लगता है, जो आगे लगेगा उपसर्ग और जो पीछे लगेगा वो हो गया प्रत्यय। तो संस्कार क्या हो जाएगा, सम जोड़कार संस्कार, तो उपसर्ग कौन सा हो गया, सम। 21 का 11 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सम। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, इजी था बोला, शिवोपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये हो जाएगा ओ जोड़ ऊ का, ओ जोड़ ऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13, गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा गवि, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर देखते हैं, मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो इसमें कौन सा विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो ये हो जाएगा षष्ठी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 14 का ए हो गया, 14 का ए। 15 का देखते हैं, जही में मूल धातु क्या है, तो जही में मूल धातु है हन, 15 का सी हो गया। रूपस्य योगम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, तो 16 का क्या हो जाएगा, अनुरूपम, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला अनुरूपम, 16 का ए। 17 नंबर देखते हैं, सड़मेन धनम भवति, इस वाक्य में सड़मेन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो सड़मेन में कौन सा विभक्ति उपयुक्त हुई है, तो हो जाएगा तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए। 18 का देखते हैं, 18 का है, मह्यम संस्कृतम रोचते, वाक्य में रेखांकित पद में निम्न कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो इसमें विभक्ति कौन सा प्रयुक्त हुई है, तो इसमें हुई है चतुर्थी, यानी ऑप्शन नंबर सी, 19 का देखते हैं, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय किस में है, तो लेखनम में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर देखते हैं,
लोभ में कौन सा प्रत्यय है, तो लोभ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लोभ में हो जाएगा घन वाला, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर देखते हैं। अवेर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होगी, तो 21 का हो जाएगी शांति की उत्पत्ति होगी ना, तो 21 का ये हो जाएगा ए। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, तो इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे, तो ये हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में, दान मांगने के लिए आए थे, तो ब्राह्मण हो जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ। ठीक है, 23 का ए। 24 देखते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो ये किस शैली में है, तो 24 का हो जाएगा कथोपकथन, ये ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 देखते हैं। अनोरणीयान महतो महियान, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, तो किस उपनिषद का है ये, तो ये हो जाएगा कंठोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने असली आलसियों को आग से बचाया था, तो किसने बचाया था आग से, 27 क्या होगा, किसने असली आलसियों को आग से बचाया था, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, तो किस प्रकार का काव्य है, तो ये हो जाए चांपू काव्य। 28 का डी। 29 देखते हैं। आप गभी का अर्थ है, तो आप गभी का अर्थ क्या होगा, आप गभी का हो जाएगा नदियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 30 देखते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, तो 16 संस्कार है, तो 16 यानी ऑप्शन नंबर डी। कर्णस दान वीरता पाठ में भगवान किमिश्ची किसका कथन है, तो भगवान किमिश्ची किसका कथन है, तो ये हो जाएगा कर्ण का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रियाम विना भार किम, क्रिया के बिना भार क्या है, तो क्रिया के बिना भार क्या है, हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 33 देखते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ये हो जाएगा जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बालकों की गति है, तो बालकों की गति क्या हो जाएगी, माता यानी माँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35 में देखते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो ये चंद्रादित्य के, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रादित्य। 35 तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रादित्य। तो परम तृप्ति क्या है, तो परम तृप्ति हो जाएगी क्षमा, ऑप्शन नंबर डी। 36 हो गया। अब 37 देखते हैं। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो किसकी कथा होगी, तो ये हो जाएगा राम प्रवेश राम की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39 देखते हैं। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, तो मंदाकिनी का वर्णन कौन सुनाते हैं, तो राम जी सुनाते हैं, तो हो जाएंगे ए, 39 का ए। ठीक है, 40 देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कनकनम किसकी उक्ति है, तो किसकी उक्ति होगी, पथिक की, ऑप्शन नंबर सी, हो गया। अब 41 देखते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अका सर्वने दीर्घ। ठीक है, 42 देखते हैं। निष्कर्मणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निह जोड़ कर्मणम, 42 का हो जाएगा सी। 43 देखते हैं।
नदा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो नदा में हो जाएगी तृतीया, 43 का ए, 43 का हो जाएगा ए। ठीक है। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भूतकाल किस अर्थ के अर्थ में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा लंग लकार, ऑप्शन नंबर डी। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। 44 हो गया। 45 देखते हैं। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनता है, तो क्या बनता है? तो समास बनता है। ठीक है। चतुर युगम में कौन सा समास है? तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है। जिसमें अंक आता है तो द्विगु हो गया। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 47 देखते हैं। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का होता है ना, तो कारक का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 47 का हो गया डी। 48 देखते हैं। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? तो ये हो जाएगा द्वितीय। ठीक है। 49 का देखते हैं। पूजनीयम का प्रकृति प्रत्यय है, तो पूजनीयम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो ये हो जाएगा पूज्य, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 देखते हैं। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 50 का हो जाएगा ए। 51 देखते हैं। दूरवचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूरवचनम पद में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग यानी आगे। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दूर, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हो गए। ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो 22। 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 में देखते हैं। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि है? तो किन किन वर्णों की संधि है? तो ये हो जाएगा हर्षई जोड़ आ, हर्षई जोड़ आ यानी बी हो गया। ठीक है। पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जोड़ इटी। पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो 55 का क्या होगा? 55 हो जाएगा सी, पठी। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये हो जाएगा मत, यानी ऑप्शन नंबर सी। 57 देखते हैं। भव किस लकार का रूप है? तो भव किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा लोट लकार। अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा तिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। 59 देखते हैं। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्राधान्यता होती है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। 59 का डी। 60 देखते हैं। अविभाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा अठाशक्ति। ठीक है। 60 का बी हो गया। अब 61 देखते हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसी है? तो यानी पटना किस नदी किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा गंगा। ठीक है। कुतनीमत काव्य के कवि निम्न में से कौन से है? तो ये हो जाएगा इसका दामोदर गुप्त। ठीक है। तो 62 का हो जाएगा बी। ओह कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? तो ये हो जाएगा प्रथम आलसी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 64 देखते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है? तो किसकी शिक्षा देती है? तो आत्मत्व का, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारतीय धड़ा कैसी है? तो क्या है? वो विशाल है, ऑप्शन नंबर डी। 66 देखते हैं। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण।
उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 68 देखते हैं। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो राम प्रसाद राम, राम प्रवेश राम। ठीक है, सॉरी, राम प्रवेश राम। 68 का सी हो गया। अब 69 देखते हैं। ठीक है, 69 देखते हैं। 69, स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? तो ये इसके द्वारा हो जाएगा वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म यानी ऑप्शन नंबर सी। 70 देखते हैं। व्यागपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का उपयोग हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? अर्जुन के लिए। 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्जुन के लिए। ये रहा सी अर्जुन के लिए। ठीक, उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? तो उप से जो उपसर्ग निर्मित हुआ है कौन सा होगा? वो उपनयनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 71 का हो गया बी। 72 देखते हैं। जगत गौरवम का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ गौरवम, ऑप्शन नंबर ए। 72 का ए। 73 देखते हैं। नरकस्यदम में कौन सी संधि है? तो नरकस्यम में कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं। मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो मधुना का बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधु। ठीक है, मधु से बना है। नम्न धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर देखते हैं जल्दी से। कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा लोट लकार का। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल आपको SST यानी सोशल साइंस का भी आपको आंसर की दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्त मित्र को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि कल आपको सोशल साइंस का भी आंसर की दिया जाएगा। उसके बाद साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का भी आपको आंसर की दिया जाएगा। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखते हैं। वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 77 का हो जाएगा राइट आंसर वेद जोड़ थक, सी हो जाएगा। ठीक है, कृत जोड़ नयत से कौन सा पद बनेगा? तो इससे कौन सा पद बनेगा? ये हो जाएगा कार्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो कत्वा हो जाएगा कृत्वा। ठीक है, 79 हो गया। अब 80 देखते हैं। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय यानी पीछे वाला पूछ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 देखते हैं। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा पद से मंत्र संकलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऐत्रेय उपनिषद से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं। यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्करण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। 83 का क्या होगा? मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन थे? तो मंत्री कौन थे? ये हो जाएगा वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर डी, 83 का डी। 84 देखते हैं। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य है विपुल। ठीक है, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो है विपुल। 85 नंबर देखते हैं। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 85 का डी। निष्कर्मणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो हो जाएंगे शैशव, ऑप्शन नंबर बी। 87 देखते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीति श्लोक का, ऑप्शन नंबर सी। 87 का ऑप्शन नंबर सी, नीति श्लोक का। 88 देखते हैं। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? तो ये हो गए शिक्षा कर्म। 88 का हो गया सी। किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो ये हो जाएंगे मध्यकाल में।
90 का देखते हैं, मंदाकिनी मंदाकिनी वर्णम वर्णनम मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएगा रघुवंशम। रघुवंशम ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सूर्योदय 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 का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो ये इसका हो जाएगा सूर्यस्य उदय। ठीक है। 92 नंबर देखते हैं, हरिहरो किस समास का उदाहरण है? तो हरिहरो किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। 93 देखते हैं, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो दान के अर्थ में चतुर्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वो 94 देखते हैं, 94 नंबर देखते हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब 95 रखते हैं, लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेखक लेखक जोड़ टाप। ठीक है। 95 का ए। 96 नंबर देखते हैं, 96 नंबर देखते हैं, दुस्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन, ऑप्शन नंबर बी। मानव पद में कौन सा तदित्य प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन। ठीक है। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें है डीप। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा डीप। स्वसुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 99 का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। ठीक है। चलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त को। और कल आपको सोशल साइंस का भी आंसर की दिया जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट सिटिंग का तो हो गया, सेकंड सिटिंग का भी जो इसका आंसर की होगा संस्कृत का, उसका भी आपको शाम तक आंसर की मिल जाएगा। ठीक है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है। तो 100 का क्या देखते हैं, 100 का क्या होगा? गिरियम डैश गच्छ, इसमें रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्टी। ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 का 100 क्वेश्चन। ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कल आपको सोशल साइंस का भी आंसर की मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल सोशल साइंस के आंसर के साथ। थैंक यू।